नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम बात करने वाले हैं गढ़वा विधानसभा के बारे में। गढ़वा विधानसभा में फिर से वही कहानी रची गई है जो कहानी आपको देखने को मिला था गांडे विधानसभा में। आप उस वीडियो से परिचित हैं, आपने उस वीडियो को काफी प्यार दिया था। 1,20,000 प्लस व्यू चले गए हैं उस वीडियो पे। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। रिजवान ने जेएलकेएम का साथ छोड़कर नॉमिनेशन के बाद जाकर जेएमएम को ज्वाइन किया। काफी बड़ा धोखा मैंने इसको बोला था और वहां पे मुझे धोखा के रूप में प्रतीत हुआ था, जो मैंने खुलकर बातें की थी। अब वही कहानी दोहरा दी गई है गढ़वा विधानसभा में। इस बार रिजवान के जगह पे सोनू कुमार यादव है। चेहरा बदला, नाम बदला, काम वही रहा, अंजाम वही रहा। मतलब जयराम बिना चुनाव लड़े अपना 2 विधानसभा चुनाव हार गए। एक गांडे हार गए और एक कौन सा हार गए? गढ़वा हार गए, क्योंकि उनके प्रत्याशियों ने सरेंडर कर दिया अपने विरोधियों के सामने। और विरोधी भी कौन? दोनों जगह जेएमएम। एक जगह जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना भाभी थी और दूसरे जगह मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम में मंत्री रहे। यानी मुख्यमंत्री के बाद उनके मंत्री ने इनके एक किला को ध्वस्त किया। क्या जयराम का किला या कुनबा इतना कमजोर है कि एक के बाद एक ध्वस्त कर दिया जा रहा है? क्या जयराम से कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं गलती हो गई है या कोई चूक है? आज हमारा विशेष मुद्दा यही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे सोनू कुमार यादव के बारे में। तो सोनू कुमार यादव जो हैं गढ़वा जिला परिषद के उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के पुत्र हैं और ये चुनाव लड़ना चाहते थे गढ़वा विधानसभा से। इसके लिए इन्होंने आरजेडी पार्टी ज्वाइन किया और आरजेडी से टिकट चाहते थे। लेकिन आपको पता होगा कि आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन है और गठबंधन में कोई एक ही वहां से चुनाव लड़ता। तो उस जगह पे मिथिलेश कुमार ठाकुर जो मंत्री जी हैं जेएमएम से, उनको टिकट दिया जेएमएम ने और वो आए फील्ड में। अब उनको वहां से टिकट नहीं मिला सोनू कुमार यादव को, तो सोनू कुमार यादव कई जगह चक्कर लगाए, टिकट का चक्कर नहीं मिला उनको। अंततः टिकट मिला जेएलकेएम में। जेएलकेएम में उन पे भरोसा दिखाया और उनको टिकट दे दिया। लेकिन वो टिकट लेने के बाद उनको लगा कि मैं यहां से हो सकता चुनाव हार जाऊं और मैं यहां चुनाव न जीत पाऊं, और अपना फ्यूचर को लेकर के, राजनीतिक फ्यूचर को लेकर के, या हो सकता है मंत्री जी के पावर में या ताकत में, या हो सकता है पैसे में कुछ ताकत हो, उस बल पर इन्होंने सरेंडर कर दिया और अपना सपोर्ट जेएमएम को दे दिया। अब सोनू कुमार यादव यह कह रहे हैं कि गढ़वा में अगर किसी ने विकास किया है, कोई विकास पुरुष है, तो मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी हैं। और मैं नहीं चाहता कि उनके रास्ते में रोड़ा बनूं या अवरोधक बनूं और उनके विकास की मुहिम को रोकूं। जब मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इनको शामिल किया तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, आप उस ट्वीट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने ट्वीट को देखा कि क्या था ट्वीट में। अब आप बताओ, आपको जज करना, आप कमेंट करके ये बताना बॉक्स में कि आखिर क्या कारण हो सकता है सोनू कुमार यादव का पार्टी छोड़ने का। जो व्यक्ति आरजेडी छोड़कर आपके पास आया, आरजेडी सिर्फ इसलिए गया था कि वो टिकट मिल सके। उसने टिकट नहीं दिया, आपके पास गया और आपने टिकट दे दिया, आपने भरोसा जताया, लेकिन उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। तो मैंने रिजवान के संदर्भ में धोखेबाजी की बात की थी, इसलिए कि रिजवान और जयराम की पहचान काफी पहले से थी, दोनों में दोस्ती थी। तो हाँ, धोखेबाजी शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। मैं यहाँ पे धोखेबाजी शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इनके बीच में दोस्ती नहीं थी। इनके बीच में पॉलिटिकल रिश्ता बना था और यहाँ पे पॉलिटिकल रिश्ते को तोड़ा गया, और राजनीति में पॉलिटिकल रिश्ता तोड़ना आम बात है। तो यहाँ पे धोखेबाजी शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता सोनू कुमार यादव के लिए। तो बात आगे निकल के आती है कि आखिर गढ़वा विधानसभा में जातीय समीकरण क्या है, कौन सी जाति सबसे ज्यादा है और किसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गढ़वा विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर वोट किसी का है तो वोट है मुसलमानों का और ब्राह्मणों का। तो मैं एक बात बता दूं, ब्राह्मणों का वोट तो सीधा बीजेपी को, जो 30,000 के आसपास वोट है, और मुसलमानों का वोट अब देखे जेएमएम कांग्रेस कहा जा रहा है कि एक मुश्त वोट पड़ सकता है। और उस वोट में अगर कोई अभी सेंध लगाते हुए दिखाई पड़ रहा था तो जयराम महतो और रिजवान की जोड़ी दिखाई दे रही थी। रिजवान के जाते ही सोनू कुमार यादव को समझ में आ गया कि अब मुसलमानों का वोट मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए वो पार्टी को टाटा बाय बाय करके अपनी राजनीतिक फ्यूचर को लेकर के निकल गए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब
खरवार जाति की वोट 17 से 18,000 है, जो मान के चलिए जेएमएम को जाते हुए दिखाई दे रहा। वैसे जाति जिसको हिंदू समाज के रूप में देखा जाता है, उसका वोट, अभी मोदी जी आए हैं तो मोदी जी का ध्रुवीकरण हो सकता है वोटों का। जो झारखंड में घुसपैठिए का मुद्दा चल रहा है, वो भी वोट को लाने में काफी सफल होगा। और जो मैया योजना चल रहा है, वो भी वोट को दिलाने में जेएमएम के प्रति सफल होगा। तो वहां पे जो संघर्ष है काफी कड़ा है। गढ़वा विधानसभा की एक खासियत रही है कि वहां पर कोई भी पार्टी दोबारा नहीं जीती है। तो लास्ट टाइम कौन जीती थी? लास्ट टाइम जीती थी पार्टी, उसका नाम है जेएमएम। यानी जेएमएम से मिथिलेश कुमार ठाकुर 1 लाख वोट लाए थे और सेकेंड स्थान पे जो थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ तिवारी, तो उन्होंने सेकेंड पोजीशन लाया। उससे पहले बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी ही वहां से जीते थे 2014 में, 19 में वो हार गए थे, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना इस बार कौन बाजी मारता है और किस प्रकार से कौन वोट लाता है। लेकिन बात सिर्फ वोट की नहीं है, बात है विश्वास की, और बात है जयराम की। जयराम से क्या चूक हुई है, क्यों जयराम का कुनबा टूट रहा है? तो मेरा साफ साफ कहना है कि प्रत्याशी सिलेक्शन के समय कई चीजों पे देखना पड़ता है, और मैंने अपने वीडियो में बोला भी है कि जयराम से कहीं ना कहीं प्रत्याशी सिलेक्शन में चूक हुई है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं था, समय कम था, और इतने कम समय में हर चीज परफेक्ट कर ले कोई खुदा तो नहीं है, कोई भगवान तो नहीं है, तो समस्याएं आएंगी। लेकिन अब देखना है कि इन दो के बाद तीसरा कौन है, एक क्वेश्चन मार्क। क्या कहीं और कोई टूट रहा है? क्या कहीं और कोई रिजवान है? या कहीं कोई और सोनू है जो बिना चुनाव लड़े हथियार डाल देगा? क्योंकि अभी 13 भी बाकी है और अभी 20 भी बाकी है। अभी एक भी चरण का मतदान नहीं हुआ और 2 विकेट गिर चुके हैं, 0 खाता पे 2 विकेट आउट। तो जेएमएम को हम कह सकें कि जेएमएम एक ऐसी पार्टी है जो अभी इलेक्शन में लड़ी नहीं और जेएलकेएम का 2 विकेट गिरा चुकी है। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। तो राजनीति में वही जीतता है, वही दिखाई देता है जिसे मास्टर स्ट्रोक पता है कि मुझे कब खेलना है। तो जेएमएम अभी भारी दिखाई पड़ रही है मास्टर स्ट्रोक में, और जेएमएम और बीजेपी के बीच में जो तू में जारी है, उस पर भी मेरा एक वीडियो आएगा, और एक वीडियो आएगा हमारा खास तौर से इस इलेक्शन में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और जयराम महतो का क्या भूमिका होगा उसमें, क्या जयराम महतो भी उस पद पे दिख सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा पर्सनल होगा, वही लोग वीडियो देख सकते हैं जो हमारा सिल्वर बटन को ज्वाइन करेंगे, बस वही इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं सिल्वर बटन को ज्वाइन कर लो, लेकिन वो वीडियो सिर्फ उनके लिए जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारी टीम ने बोला है कि कुछ वीडियो स्पेशल जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए सर छोड़िए, तो मजबूर हूं मैं भी। अब देखा जाए थोड़ा सा कि जयराम महतो की प्रतिक्रिया गढ़वा के ऊपर क्या आता है। रिजवान के ऊपर तो जंग जारी है, दोनों के बीच में बहस जारी है। जितना बड़ा धोखा मिला रिजवान के बाद, उतना टारगेट किया गया जयराम के द्वारा जेएमएम के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। अब देखना है कि जयराम का जो वार है और बढ़ता है और घातक होता है। मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि भाषण में और घातक आएगा, घातकपन आएगा, और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड का इलेक्शन अपने आप में एक शानदार इलेक्शन इस बार हो रहा है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पे जो जो चीजें पॉइंट मेंशन किए थे, मैंने सारे पॉइंट पे बात कर लिया। और सोनू कुमार यादव कोई चर्चित चेहरा भी नहीं थे ज्यादा झारखंड में, इसलिए इनकी चर्चा रिजवान से कम होगी, क्योंकि जब राम रहीम अलग होते हैं, राम रहीम की जोड़ी टूटती है ना, तो उसकी चर्चा सब जगह हो जाती है। इसलिए यहाँ पे चर्चा काफी जोरों शोर से था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्यों टूटी है। अगर आपको जानकारी है, कोई उधर के हैं मेरे व्यूअर्स, तो मुझे भी थोड़ी जानकारी मिलेगी, और अगले वीडियो में आपकी बात को मैं आपके मैसेज के साथ मैं पोस्ट करके बताऊंगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।